जय हिंद साथियों, मैं सुब्रत वाजपेयी आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 31 मई के करंट अफेयर। और पहला करंट अफेयर कुछ इस प्रकार है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री परियोजना हाल ही में लॉन्च की गई। यानी कि जो भी नए युवा जो लेखक हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री की युवा परियोजना लॉन्च की गई है। और युवा की फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार है: युवा उद्यमिता विकास अभियान। और वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 की बनाई गई है तिब्लिसी को, और तिब्लिसी जर्मनी की भी राजधानी है। ओडिशा में पिछले 6 वर्षों में ब्लैक बग हिरन की संख्या 2 गुनी हो गई है। ब्लैक बग यानी कि काला हिरन, इसकी ओडिशा में पिछले 6 वर्ष से लगभग 2 गुनी संख्या हो गई है। और दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर भी ब्लैक बग है, चीता के बाद। NIA के अतिरिक्त कार्यभार किसको संभाला गया? NIA का अतिरिक्त कार्यभार संभालने को दिया गया है कुलदीप सिंह जी को। यह CRPF के भी प्रमुख हैं। और जब मुंबई में 2008 में पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला हुआ था, तो भारत में दोबारा ऐसा कोई आतंकी हमला ना हो, उसके लिए एक आर्टिकल आया एक्ट 2008, उसके द्वारा NIA की स्थापना की गई भारत में। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली महिला हैं सांग यिन हंग। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। और अभी ही थोड़े दिनों पहले माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है कीमा रेता शेरपा, जो कि भी एक महिला है। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? वो है सांग यिन हंग। नाटो ने स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 का सैन्य अभ्यास शुरू किया। यह सैन्य अभ्यास रशिया के खिलाफ किया जाता है। जब 1948 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद विश्व 2 भागों में बट गया था। एक था नाटो, जो कि अमेरिका के गुट था, और एक रशिया का गुट था। तो दोनों ही गुटों ने भारत से पूछा कि अब किसका गुट में शामिल होना चाहते हैं। तो भारत ने कहा कि हम किसी के भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम गुट निरपेक्षता दिखाएंगे। श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट सिटी पर एसिड रेन की चेतावनी जारी की गई है। अभी श्रीलंका में हाल ही में एक शिप जा रहा था गुजरात के सिंगापुर से, वो कि नाइट्रिक ऑक्साइड लेकर के जा रहा था, जो कि विस्फोटक होता है। और जब वो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी के पास से होते हुए सिंगापुर जा रहा था, तब हाल ही में उसमें आग लग गई, और जिसके कारण गैस के बड़े बड़े गुब्बार बनकर हवा में ऊपर उड़ने लगे। तो वहाँ पर श्रीलंका ने अभी चेतावनी जारी कर दी है, वहाँ पर एसिड रेन की भी संभावना है। और एसिड रेन में कौन कौन से अम्ल होते हैं? वो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। और IPL के शेष मैच UAE में खेले जाएंगे। यह IPL का कौन सा संस्करण था? 14वां, जो कि इस वर्ष कोविड के चलते रद्द करना पड़ा। आधे मैच ही इसके भारत में हो पाए थे, और इसके जितने भी शेष बचे हुए मैच हैं वो UAE में खेले जाएंगे। और इस बार IPL के 14वें सीज़न का ब्रांड वो स्पॉन्सर कौन है? वो है वीवो। और 13वें संस्करण का था ड्रीम 11। मेकेदातु प्रोजेक्ट कावेरी और अर्कावती नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों नदियों के ऊपर एक बांध बनाया जाएगा, जिसका काम है बेंगलुरु में पानी की खपत को रोकना, यानी कि बेंगलुरु में पानी की सप्लाई ज़्यादा करना। और यह प्रोजेक्ट कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। और लौटते हुए मानसून से पानी लेने वाली नदी किसको कहा जाता है? वो है कावेरी। और प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई, यानी कि वर्ल्ड नो टबैको डे। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। हमारे देश में 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। और उसके सफल परीक्षण के बाद से ही 11 मई को प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चाइना में स्थित है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आदेश दिया है कि कोविड कैसे, क्यों और किस प्रकार से फैला है और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है चाइना में। तो उसने कोविड के जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन चाइना इसकी बार बार मना ही कर रहा था।
मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहूँगा। बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने, और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। और सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहा जाता है? वो है डुप्ले। और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसरॉय था लॉर्ड कर्जन। धन्यवाद।